मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली है ये, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मठरी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मठरी, जिसको ना साग भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे ससुराल में साग बोलते हैं, हमारे मायके में मठरी बोलते हैं। तो मैंने ये तेल गरम होने के लिए रखा ही था, और फिर मैंने ना पूड़ी बना ली थी टिंडे की सब्जी के साथ। मैंने कि भगवान जी को ना इसमें पूड़ी सेक दी थी, क्योंकि बाद में ना गोभी आलू की सब्जी बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है टिंडे। बेटी तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, ना तो पति जी खाते और ना मेरा बेटा खाता। तो कल की थोड़ी सी दाल रखी है, और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी ना, थोड़ी देर से बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी को है ना कोई भी सब्ज़ी हो ना उसको गरम पसंद है, गरम गरम सब्ज़ी। तो मैंने कभी भूख लगा देती हूँ। थोड़ी सी मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, कल मम्मी लेकर आई थी। तो कल सोच रही थी गोभी आलू की बनाने की, लेकिन फिर मैंने देखा। तो चलिए चलते हैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे भोग लगा दूंगी ना, तो फिर मैं भी ना चैन से काम कर लूँगी, नहीं तो है ना ऐसा लगा रहेगा। और वैसे ना जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो या तो मैं कुछ हलवा वगैरह बना देती हूँ, या फिर सैमी बना देती हूँ, कुछ बना देती हूँ, जिससे फिर है ना मैंने उनको कुछ सुबह खिला दिया है ना, तो फिर मुझे है ना इतनी चिंता नहीं रहती है। और वैसे तो मैंने दूध का और केले का भोग लगा दिया था, और लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया था, तो मैंने कि ना पहले भोग लगा देती हूँ। और टिंडे की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि टिंडे की सब्ज़ी से पूड़ी पे मैं बोली कि ना चलो कोई बात नहीं। भोग लगाने आई हूँ लड्डू गोपाल जी को, जब याद आया है कि आज तुलसा जी नहीं लाई मैं। और तो लड्डू गोपाल जी को है ना तुलसा जी रखनी चाहिए भोग में, कहते हैं भोग नहीं लगाते हैं जब तक। तो मैं तुलसा जी लेकर आऊँ, दिमाग से ही निकल गया आज। तो यहाँ पे देखिए मैं भोग वगैरह लगा कर आ गई थी ना, तो ये देखिए मटरी भी है ना सीख चुकी है हमारी। तो आज है ना ये काम करके भी है ना बहुत हल्का महसूस हो रहा है। काफ़ी दिन से ना सोच रही थी, मैं मैदा रखी थी, वैसे तो ये मैदा रख रखी थी सैमी बनाने के लिए, कि सैमी बना लूँगी मैं इनकी। और लेकिन है ना नहीं बना पा रही थी, तो मैंने कि ना मठरी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को है ना मठरी बहुत पसंद है। और घर में वैसे तो सभी को पसंद है। तो मैंने है ना इसमें ना मठरी मैदा रखी थी, थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा मिलाया था और थोड़ी सी सूजी मिला ली थी। तो और इसमें मोमन डाल के, नमक और अजवाइन डाल के इसको पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, इतना टाइट लगा लिया था। और यहाँ पे मठरी बना के रख दूँगी। तो रोज़ डेली सोच रही थी, वही कहते हैं ना मुहूर्त नहीं निकल रहा था। आज इनका मुहूर्त निकल आया। ये देखिए हमारी ये मठरी बन चुकी है, और ये गोल गोल पपड़ी भी बनाई है। मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है ये गोल पपड़ी, तो उनको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए मैंने ना आलू भी कट करके रख दिए। गोभी तो मैंने ना रात को आई थी, तो रात को तो मैं नहीं कर पाई थी साफ़, क्योंकि ना रात को तो ये समझ लो। और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी, देखिए ऊपर आ गई हूँ और आपको ऊपर आके दिखाती हूँ अभी कि नीचे से करके आई हूँ, और अभी वापस जाना है किचन में। तो यहाँ पे देखिए गद्दों में ना धूप डालने के लिए बाहर ना गैलरी में गद्दे रख दिए थे कि गद्दों में धूप लग जाए। तो इतने भारी गद्दे हैं ना यहाँ के,
तो मैं सोच रही थी, मेरा बेटा वहाँ गया है बाज़ार दुकान का सामान लेने, तो मैं सोच रही थी वो आएगा तब उससे रखवाऊँगी। मुझे लगा कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है वो, और बहुत भारी गद्दे हैं तो मैं ही उठा के रखती थी। लेकिन मैंने सोचा जब बच्चे बड़े हो जा गए तो थोड़ा बहुत ऐसे काम बच्चों से भी करा लेना चाहिए, और फिर इतना वजन लेकर आऊँ तो फिर शरीर में वैसी कमज़ोरी सी लग रही है। और अभी बस, और जो करवा चौथ पे कल ना पहना था ना कपड़े उपड़े को समझ एंड टाइम पे ना एकदम मैं ना सोचा था कि है ना ये वाली साड़ी पहन लूँगी, है ना, और फिर है ना बाद में मन में आया कि नहीं यार लहंगा पहन लेती हूँ। मेरा बहुत मन था अपनी शादी का लहंगा पहनने का, क्योंकि मैंने ना शादी हुई है ना उसके बाद है ना 2-3 बार पहना होगा, उसके बाद मैंने लहंगा ही नहीं पहना। एक मेरे देवर की शादी हुई थी जब चाक में, जब पहना था। मेरा बेटे का हुआ पूजन हुआ था तब पहना था, और उसके बाद है ना मेरे बड़े मामा जी हैं, मतलब मामा ससुर जी, उनके बेटे की शादी थी तो उनके चाक में पहना था। तो यहाँ पे बस इतना ही याद है कि इतना ही पहना था मैंने, उससे एक आध बार पहना हो तो कह नहीं सकती। तो कल मेरे मन में आया था कि मैं लहंगा पहनूँ शादी का, तो फिर मैंने एंड टाइम पे ना फिर लहंगा पहना। तो कहते हैं ना जब सामान वगैरह निकालते हैं ना, जब हम तैयार होते हैं तो उसके बाद भी डबल मेहनत हो जाती है सामान को सेट करके रखना। मेरा सारा बिखरा पड़ा है, कपड़े भी बेटी के ना स्कूल के ना कपड़े, कल संडे था तो कपड़े धोए थे स्कूल के, तो उसमें प्रेस तक नहीं हुई, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं प्रेस कर दूँ रात को। तो बस थोड़ा बहुत जब मैं चांद वांद पूजा करके आई और हस्बैंड जी की पूजा करी थी, वाला आरती वगैरह, व्रत तो उन्होंने खुलवाया था। और व्रत तो क्या है ना, चांद तो निकल आया था 8-8 बजे निकल आया था। तो और दुकान बढ़ाते हैं 10 साढ़े 10 बज जाते हैं बढ़ाते बढ़ाते। तो मैं इनको बोली, मैंने कि पहले तो आके ना पानी पिला दो, उसके बाद है ना मैंने कि चाहे खाना खिलाओ। मुझे खाने से ज़्यादा ना पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि है ना पानी, मैं पूरे दिन है ना पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है मेरे को, और रसोई में रहती हूँ या अभी सफाई वफाई का काम चल रहा है ना, तो प्यास लग जाती है मेरे को। बस मेरा कल है ना बहुत ऐसी हालत हो गई थी कि क्या बताऊँ। फिर वो मैंने बस माता रानी का नाम लिया, और बस शक्ति आ ही जाती है यार अपन जिससे प्यार करते हैं उसके लिए व्रत रखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ये साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, और ये वाली साड़ी निकाली थी पहनने के लिए कि ये पहन लूँगी। फिर मैंने ना पहनी नहीं, फिर मेरा मन कर आया लहंगा पहनने का। तो ये भी है ना बहुत हैवी साड़ी है, और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये साड़ी। इसका कलर है ना मेरा फेवरेट कलर है। फिर मैं सोची थी लुगड़ा पहनने के लिए, तो वो भी नहीं पहन पाई, तो लहंगा ही पहना। और इस लहंगे से ना मेरी बहुत सी यादें हैं, हमारी सभी लेडीज़ों की है ना शादी का जो लहंगा होता है ना उससे बहुत सी यादें होती हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा वो पहन के मेरा लहंगा शादी का। तो ये वाला ब्लाउज डाला था मैंने लहंगे के साथ, चलो काम आ गया तो इनको रख दूँगी उठा के। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने रात को ना ऐसे पहनने के लिए निकाल, पहनी थी साड़ी कोई सी, और फिर मैंने लहंगा पहना। और यहाँ पे ये सामान देखिए मेरा, वहाँ पे बैंगल वगैरह है ना वो मैंने वहाँ रात को उतार के रख दिए थे। और यहाँ पे ये जो मेरा सामान है डब्बों में, इसको रखना है। तो बहुत काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा शादी का लहंगा था ना, तो यहाँ मैं ना पलंग में सूटकेस है उसमें डाल दूँगी। और ये कवर है, इसमें ना मेरी चुन्नी थी लहंगे की, वो रख दूँगी। तो जो हैवी साड़ियाँ होती है ना, तो मैं ना ऐसे ना अटैची में डाल के पलंग के अंदर रख देती हूँ। तो हम जब तैयार होते हैं पहनने के लिए निकालते हैं ना, तो उससे ज़्यादा फिर रखने में और उसको सेट करके रखने में बहुत हो जाती है दिक्कत। तो मैंने कि ना ये भी रख देती हूँ। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि गद्दों में धूप लगाने के लिए गद्दे बाहर डाल दिए, तो मैंने है ना उस तरफ जो खिड़की की तरफ पलंग है ना, उस पलंग की तो मैंने कर दी थी सफाई, और इस तरफ की नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये चलो इसको भी कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं ना पहले तो सोची थी कि ना सामान रख देती हूँ, फिर मन में आया कि नहीं अब है ना इस पलंग की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि गद्दे बाहर सूख ही रहे हैं और फिर गद्दे रखूँगी फिर हटाऊँगी, तो मैंने कि ना इसी को कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी सफाई में, तो फिर मेरी बेटी भी आ चुकी थी और मैंने उसको बोला था कि बेटा मैंने गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, इसलिए कि तू आएगी जब बना दूँगी गरम गरम। और मैंने कि ना भोग की थाली रखी है, ऐसा कर मैंने कि टिंडे की सब्ज़ी बनाई है और मैंने कि तू खा ले, मैंने भोग का खाना बनाया था ना, तू खा ले। और मैंने कि अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बोल रही थी नहीं मम्मी मेरे को इतनी भूख नहीं है, तो उसने थोड़ी सी मटरी खा ली थी आकर और बोल रही थी नहीं मम्मी मैं बाद में खाऊंगी। तो मैंने कि चल ठीक है मैं ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पलंग में जितना भी सामान था सामान निकाल लिया है और उसके बाद मैं ना उसको ये जो बिछा रखा था ना, तो पलंग बंद रहता है लेकिन तब भी धूल मिट्टी पहुँच ही जाती है। तो यहाँ पे बस मैं इस कपड़े को झड़कार के आई हूँ और इसको साफ़ कर लूँगी। तो और मैंने यहाँ पे पलंग की सफाई कर ली है और अब ये पिलाई है तो इसको भी बिछा दूँगी मैंने। और हम जब है ना सफाई कर लेते हैं ना तो बहुत काम जैसे कि हमारा काम लगता है कि यार ये करना है कर नहीं पाते ना, और फिर जब वो काम हो जाता है ना तो मन को है ना बहुत तसल्ली मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। जैसे मैं पता है कई दिन से ना मतलब रखा हुआ था मैदा, क्योंकि मैदा ज़्यादा दिन भी नहीं रख सकते हैं, और सोच रही थी कि मैं सेमी बनाऊँ और वैसे मैंने सेमी बना ली थी, लेकिन अभी सर्दी है ना तो जैसे नमकीन सेमी बनाऊँ ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने सोचा था सेमी बना लूँगी और लेकिन बना नहीं पाई थी। तो मैंने चलो बनना कुछ था और बना कुछ दिया, तो मठरी बना दी जिससे मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर पलंग की सफाई करने के बाद फिर है ना मैंने ये खिड़की है तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो इसमें काफ़ी समय लग गया था और ये दीवार भी मैंने साफ़ कर ली थी। हमारे ना ये दीवार बारिश से ना ऐसी हो गई है, मैंने साफ़ कर ली थी पर ये पलंग के पीछे से नहीं कर पाई थी, तो ये भी कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो मेरा तो ऐसे ही डेली है ना साफ़ सफाई में ही दिन निकल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, बस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सभी लोगों से बस इतनी प्रार्थना है कि आप बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और जैसे कि मुझे मेरी बहनों से सपोर्ट मिल रहा है मुझे बहुत खुशी है। फिर से मिलती हूँ। जय माता की, राधे राधे।